हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक के चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, हिंदी में बोलेंगे इसे प्रतिरक्षा और रुधिर समूह में टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसे हिंदी में बोलेंगे रक्तदान का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिंदी में कहेंगे रक्तदान। इससे प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने कुछ इसके पार्ट किए थे पहले कि ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। देखो, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में टॉपिक ये लिया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 2 चरणों में संपन्न होता है ये। फर्स्ट किया था हमने कलेक्शन ऑफ ब्लड, ये कंप्लीट प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड है ट्रांसफ्यूजन, इसको हिंदी में कहते हैं आधान। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसफ्यूजन, किसका टाइप्स है ये, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइप्स है। तो टॉपिक्स हम ले रहे हैं ट्रांसफ्यूजन। फर्स्ट तो ये बोल सकते हैं, फर्स्ट ये है इट इज ए स्टेप या काइंड से भी बोल सकते हो, मुख्यतः हम बोलेंगे चरण। इट इज ए स्टेप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यह रक्तदान प्रक्रिया का एक चरण है। ये ध्यान कर लेना, स्टेप का अर्थ है चरण है। अगर प्रकार की बजाय अगर हम स्टेप लेंगे वो अच्छा रहेगा शब्द। देखो कैसे यह प्रक्रिया संपन्न होती है। पहले वाले में क्या किया था कि पहले जिस व्यक्ति द्वारा ब्लड डोनेट किया जा रहा है उसका मेडिकल किया जाता है, यानी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उसे कैनुला के माध्यम से ब्लड रिसीव किया जाता है, निर्जमीकृत थक्का रोधित पॉलीथीन में रखा जाता है। तीसरा जो चरण उसमें बिंदु रखा था अपन ने, उन थैलियों को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। इसके पश्चात कुछ विशेष जांचें की जाती हैं उसमें जो गंभीर रोगों से संबंधित हैं, जैसे RH फैक्टर की है, HIV की है, हेपेटाइटिस B व C की है। लास्ट जो इसमें स्टेप किया था कलेक्शन ऑफ ब्लड में, उसमें जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है उसे कुछ समय के लिए डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। हो सकता है कि उसे कुछ प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो। साथ ही जिस व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया है उसमें लगभग 2 से 3 दिन पश्चात ही जितना ब्लड उसने डोनेट किया है उसकी पूर्ति हो जाती है। परंतु उसमें जो रक्त कणिकाएं हैं वो परिसंचरण प्रणाली में पूर्ण रूप से औसतन 36 दिन के पश्चात प्रतिस्थापित होती हैं। ये पहला चरण अपन ने किया था। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफ्यूजन की आधान कैसे करेंगे। अब कलेक्ट तो कर लिया है, अब कलेक्ट करने के पश्चात जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, जिसमें ब्लड की कमी है, उसमें हम कैसे उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप है इसमें आधान से पूर्व, यानी स्थानांतरण से पूर्व, आधान से पूर्व मरीज, यानी जिसको ब्लड की आवश्यकता है, मरीज के रक्त का डोनर, यानी जिसने डोनेट किया, दाता के रक्त से मिलान किया जाता है, मिलान किया जाता है। पहला चरण है। अगर मिलान हो रहा है
चाहे वो दोनों का ब्लड ग्रुप साथ में RH फैक्टर भी मिलान में है, एक तो APO का मिलान करेंगे, एक RH का मिलान करेंगे। इसके पश्चात ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दूसरा है कलेक्ट ब्लड को रेफ्रिजरेटर में जो संग्रहित करके रखा है, कलेक्ट ब्लड को आधान प्रक्रिया से ट्रांसफ्यूजन कहेंगे, यानी स्थानांतरण से पूर्व आधान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पूर्व भंडारण क्षेत्र से यानी रेफ्रिजरेटर से बाहर लाया जाता है। ये दूसरा है। तीसरा है ग्राही व्यक्ति, मरीज भी हम बोल सकते हैं, ग्राही व्यक्ति या मरीज को कैनुला के माध्यम से रक्त आधान किया जाता है, दिया कर देंगे, नहीं दिया जाता है। यह प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया होती है, करीबन 4 घंटे लगते हैं। यह प्रक्रिया करीब 4 आवर्स 4 घंटे चलने वाली प्रक्रिया। देखो नेक्स्ट है फोर्थ, कौन सी प्रक्रिया रहेगी? रोगी यानी मरीज में आधान संबंधित यानी रक्त आधान के पश्चात प्रतिक्रियाओं जैसे ठंड, कोल्ड कहेंगे, ज्वर, बुखार या फीवर, हृदय गति, हार्ट बीट आदि की औषधियां, और भी हो सकते हैं प्रतिक्रियाएं, डॉक्टर की सलाह से दी जाती हैं। यानी जैसे ही रोगी में या पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो कुछ प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे फीवर का आना, ठंड है, हार्ट बीट है, पेन होना है, साइनोसिस है आदि से संबंधित मेडिसिन दी जाती हैं उसे। उन प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए या उन प्रतिक्रियाओं के निवारण हेतु ये औषधियाँ दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, और ये डॉक्टर की सलाह से दी जाती हैं। देखो नेक्स्ट है इसी का पार्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन, यानी जिस व्यक्ति में, पेशेंट में या ग्राही व्यक्ति में जो ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है वो मुख्यतः 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो है किसी दूसरे व्यक्ति से लेते हैं, उसे तो एलोजेनिक कहेंगे। दूसरा है उसके स्वयं का भी ब्लड हो सकता है कभी उसने डोनेट किया हो पहले,
वो प्रिजर्व करके रखा जाता है, भंडारण करके रखा जाता है। यदि स्वयं का ही ब्लड उसे दिया जाता है कुछ समय पश्चात तो उसे ऑटोजेनिक कहेंगे। तो ये है, फर्स्ट आएगा इसमें एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, हिंदी में कहेंगे इसे समजात आधान, यानी सेम रक्त समूह का, यानी एबीओ का और आरएच का दूसरे व्यक्ति से यदि ब्लड लेते हैं उसे एलोजेनिक कहते हैं। सेकंड आएगा इसमें ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, इसे कहेंगे समजीवी आधान। समजीवी का अर्थ है स्वयं का संग्रहित ब्लड देंगे इसमें। देखो इसमें क्या होता है, ऐसा ट्रांसफ्यूजन या ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, यह है पहला। क्या होना चाहिए, जिन व्यक्तियों से लिया जा रहा है और जिस व्यक्ति में आधान किया जाएगा दोनों का ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो इसमें क्या कहेंगे, स्वयं का बोल देंगे और वही अर्थ है सेम। ऐसा आधान या ट्रांसफ्यूजन जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, रक्त का उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है जो पेशेंट है, जो रोगी है या जिसे रुधिर की आवश्यकता है, ग्राही व्यक्ति बोल सकते हैं, उसी का स्वयं का यदि पहले का ब्लड डोनेट किया हुआ है वो भी उसे पुनः संग्रहित वाले स्थान से यानी भंडारण से पुनः उस व्यक्ति को दिया जा सकता है या देते हैं, उसे ऑटोजेनिक, ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, स्वयं, उसे समजीवी आधान कहते हैं। यह है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दूसरी प्रक्रिया या दूसरा चरण। अब इसमें कुछ प्री क्वेश्चन है, प्री क्वेश्चन बोल सकते हैं, सावधानी, प्री क्वेश्चंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये बोल सकते हैं रक्ताधान के दौरान, यानी जैसे ही उसे रक्त आधान कर रहे हैं रोग पेशेंट को, बरती जाने वाली सावधानियां, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है डोनर व पेशेंट का एबीओ ब्लड ग्रुप व आरएच फैक्टर का मिलान होना चाहिए, यानी समान ब्लड ग्रुप का होना चाहिए, समान आरएच फैक्टर का भी होना चाहिए। दूसरा है किसी भी
सिचुएशन या स्थिति में जो कलेक्ट ब्लड है, संग्रहित रक्त है, जिसे रेफ्रिजरेटर में रखा गया है, संग्रहित रक्त को पोल्यूशन से बचाना, सदूषण से बचाना। तीसरा है डोनर के रक्त में पैथोजन यानी जो रोग को उत्पन्न करते हैं, रोगजनक कहते हैं हिंदी में, पैथोजन या हानिकारक इलामेंट तत्वों के न होने की जांच करना। कि हो सकता है कि जो डोनर है, जो ब्लड डोनेट कर रहा है, उसमें उसके ब्लड में कुछ रोगजनक हो, जो रोग पेशेंट में अन्य रोग उत्पन्न कर सकते हैं, या कोई हार्मफुल इलामेंट उपस्थित हो। नेक्स्ट है जो कलेक्ट ब्लड है, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया यानी जितनी आवश्यक हो, पहले मेडिकल जांच करना पे डोनर की, उसके पश्चात मिलान करना, फिर उसको संग्रहण करना, कुछ विशेष रोग HIV, RH, हेपेटाइटिस जैसी जांच करना पहले, ये वांछित प्रक्रियाएं पूर्ण करने के पश्चात प्रस्तुत रेफ्रिजरेटर बोलेंगे, भंडारण करना। कहने का अर्थ है जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है उसका पहले मेडिकल किया जाता है, स्वास्थ्य की जांच की जाती है, ब्लड ग्रुप का हो सकता है मिलान करें उनका, उसके ब्लड में कोई हानिकारक तत्व ना हो, कोई पैथोजन नहीं हो, कोई गंभीर रोग नहीं हो जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, HIV, इन सभी की जांच की जाती है। इसके पश्चात ब्लड को क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। नेक्स्ट है यानी स्टोरेज के दौरान, यानी संग्रहण के दौरान, तथा आधान यानी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफर के दौरान आधान आवश्यक रूप से डॉक्टर की प्रेजेंस में होना चाहिए, प्रेजेंस में होना चाहिए। ये नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें यदि सावधानी नहीं बरती जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान असावधानी के कारण होने वाले संक्रमण या रोग, यदि पूर्ण रूप से कौन कौन सी, यदि कुछ प्रॉपर सावधानियां नहीं बरतेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, और असावधानी बोल सकते हैं, असावधानी होने के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसे। जैसे फर्स्ट है हेपेटाइटिस A व B, A, B व C, जो पहले अपन इसमें ले चुके हैं। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। नेक्स्ट है
HIV फर्स्ट, HIV सेकंड। देखो अगर इसका हम देखें फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो, आपका चैप्टर भी इम्यूनिटी है उससे संबंधित ही है वायरस, यानी एक ऐसा वायरस जो मानव से संबंधित है, मानव के भी जो रोगों से लड़ने वाला सिस्टम है उससे संबंधित है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट है HTLV फर्स्ट, HTLV सेकंड। देखो इसका भी फुल फॉर्म है ह्यूमन टी लिम्फोसाइट, WBC का प्रकार है, बी और टी दो होती हैं, टी लिम्फोसाइट लिम्फोट्रोपिक वायरस, HTL1 HTL2, ये ध्यान में रखना इसका फुल फॉर्म। इसका है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या इसको ये भी बोल सकते हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम से, वो भी मानव के डेफिशिएंसी का अर्थ है कम करना, उसको कमजोर बनाना, डेफिशिएंसी वायरस, दोनों फुल फॉर्म है। अगर हम 10th की बुक में देखें तो ये दे रखा है HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी वायरस है मानव के इम्यून सिस्टम को वीक बनाता है, डेफिशिएंसी का अर्थ है वीक बनाता है। तो ये कुछ विकार उस मनुष्य में हो सकते हैं, और भी हैं, जैसे एक विकार है क्रूट्सफेल्ट जैकब रोग, ऐसे अनेकों गंभीर रोग उस पेशेंट को हो सकते हैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, मानव के जो भी ब्लड ग्रुप हमने पढ़े, या मानव का जो रुधिर वर्ग है वो ABO ब्लड ग्रुप है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप हमें ध्यान में हो तो हम संतति का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि माता का ये है, पिता का ये है, तो बच्चे का या संतति का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, उसका हम अध्ययन करेंगे, जो कि टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।